नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक 3.0 का एग्जाम 10 से 12 को होना था, लेकिन देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर आ गया है। जी हां, बीपीएससी शिक्षक 3.0 पर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया है और ऐसे में छात्र काफी परेशान चल रहे हैं क्योंकि 10 से 12 दिन में उनका एग्जाम होना था। अब उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा एग्जाम कब होगा, नहीं होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं इस पूरे बहाली को रद्द न कर दिया जाए, परीक्षा को बहुत ज्यादा लंबा गैप नहीं कर दिया जाए। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए बिहार के जाने माने शिक्षक शशि शरण सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से स्टे ऑर्डर आया है, ऐसे में छात्रों की बेचैनी इस बात को लेकर बढ़ गई है कि हमारा परीक्षा होगा या परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा या डेट बहुत ज्यादा लंबा कर दिया जाएगा। बेचैनी ना तरह तरह के वीडियो से बढ़ रही है। लोग जो है अधूरी जानकारी के साथ वीडियो परोस दे रहे हैं, वैसी परिस्थिति में लोगों को समस्याएं हो रही हैं। अच्छा। और इस बात को आप समझिए कि जो मामला है वो मामला बच्चों को पता चलना चाहिए। और रद्द होने का तो मुझे कोई एंगल से और कोई सवाल नहीं दिख रहा है कि वैकेंसी जो है पूरी तरह से रद्द होगी। उसमें कुछ काम कहे गए, उनको बताया गया है कि भाई आप वेटेज मार्क्स जो है 1 साल का 5 साल देना है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स थे और जो गेस्ट टीचर्स थे उनका विवाद था, उसको लेकर के 11-12 वाला जो पीजीटी वाला मामला था उसको लेकर के विवाद था, उस पर हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है और उन्होंने नोटिफिकेशन पर फिलहाल रूप से स्टे लगा दिया है। अब उसमें उन्होंने क्या कहा है, आयोग को भेजा कि भाई आप इस पर कार्रवाई कीजिए और उसके बाद आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, इस प्रक्रिया से चूंकि अभी चुनाव भी है और चुनाव के बाद काउंटिंग भी होगी, इस प्रक्रिया से थोड़ी गति जो है वो धीमी हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तैयारी पूरी है, अगर तैयारी पूरी तरीके से तैयारी है, तो मुझे लगता है कि परीक्षा की तिथि जल्द से जल्द घोषित हो जाए ताकि छात्रों को फायदा हो। सर, गेस्ट टीचर की अगर बात करें तो गेस्ट टीचरों के साथ क्या हो सकता है? देखिए, गेस्ट टीचर के हक में ही फैसला जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भाई छात्र हैं, वो भी शिक्षक ही हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं उतने दिनों से, और मुझे लगता है इस पर विचार होगा और जब विचार होगा तो पॉजिटिव ही उनके प्रति निकल के मामला आएगा। पूरी वैकेंसी तो रद्द नहीं होगी? सवाल ही नहीं उठता है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप। पूरे छात्रों ने कितना कलम घुसा है, उनसे घिसा है, उस बात को कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। छात्र दिन रात एक करके मेहनत किए हैं और रद्द कैसे हो जाएगा। रद्द करने की बात भी पूरी तरह से नहीं कही गई है, वहां पर स्टे की बात की गई है। स्टे का मतलब रद्द नहीं होता, स्टे का मतलब तत्कालीन रूप से रोक होता है। तो रद्द और रोक में बहुत अंतर है। सर, जिस तरह से काफी सारे लोग कह रहे थे कि टीआरई 1 में भी गड़बड़ी हुआ है, 2 में भी गड़बड़ी देखने को मिल रहा है और जांच प्रक्रिया चल ही रही है अभी, तो काफी लोगों का यह भी मानना है कि कहीं बंगाल की तरह बिहार में भी खेला ना हो जाए। देखिए, बंगाल की तरह बिहार में खेला हो या नहीं हो, इस बात को समझिए। जब एजेंसियां काम कर रही हैं तो उस पर टीका टिप्पणी करने का हक ना हमको है ना आपको है, संवैधानिक संस्थाएं। और मुझे लगता है कि जो भी है वो मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं, चाहे वो बंगाल की तरह हो चाहे असम की तरह हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जो है तो होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही बात है भाई। गलत क्यों होगा? छात्र जो दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं और संस्थाएं काम कर रही हैं और डेफिनेटली पॉजिटिव चीजें निकल के आएंगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि परीक्षा का डेट कितना आगे बढ़ सकता है? इस बार तो नहीं लगता है कि अब 10 और 12 को, क्योंकि इतना कम दिन में क्या एडमिट कार्ड आएगा, अभी तक छात्रों को पता भी नहीं है कि हमारा एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। देखिए, एक अजीब तरह की सिचुएशन पैदा हो गया। आप इस चीज को समझिए, मैं जिन चीजों पर बोलता नहीं हूं, मुझे लगता है मैं पहली बार ऐसा बोल रहा हूं। आप इस चीज को समझिए कि बिहार में एक अजीब तरह से सिस्टम हो रहा है कि भाई 12 जून को परीक्षा होगी कि 15 जून को होगी कि 20 जून को होगी, छात्र को 1 जून आने वाला पता ही नहीं है। भाई, इसका भी कोई सिस्टम होना चाहिए ना। आप 10 दिन पहले बताएंगे कि कल आपकी परीक्षा है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रारूप जो तय है, अगर आपको री एग्जाम कराना है, एग्जाम का जैसे अतुल प्रसाद सर ने उस समय कैलेंडर जारी कर दिया कि इसी डेट को परीक्षा होगी, तो उस डेट पर हो जानी चाहिए। और उसी प्रकार से जब री एग्जाम लेना है तो री एग्जाम का डेट आए तो कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले पता चले छात्रों को। क्योंकि जब आदमी का पेपर कैंसिल हो जाता है तो छात्र, जो भी छात्र आप देख रहे होंगे, उनसे आप पूछिएगा, जब पेपर रद्द हो जाता है या पेपर जो एग्जाम लीक हुआ पेपर, उसके बाद जब री एग्जाम की बात आई ना, तो छात्रों में एक निराशा का भाव होता है। लोग पढ़ाई वढ़ाई करते रहे, छोड़ो यार, पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम ले लेते, रिलैक्स लेते। तो डेट्स जब तक नहीं आएंगी ना, और डेट्स देने में थोड़ा जल्दीबाजी होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि जल्दीबाजी इसलिए होना चाहिए ताकि छात्रों को पता चले कि भाई 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद मेरी परीक्षा है। अब आप 1 सप्ताह बाद बोलेंगे कि भैया आज अगला सप्ताह आपका परीक्षा है, तो ये जायज नहीं है। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा विचार होना चाहिए और उस हिसाब से चीजों को संचालित करना चाहिए ताकि छात्रों का भी हित हो, लोग तैयारी से जाएं तो अब अच्छा और फाइट होगा। भाई, सब लोग पढ़ लिख के जाएंगे तो तगड़ा फाइट होगा और बढ़िया से लोग, और सरकार को भी फायदा होगा कि जब सब लोग पढ़ के जाएंगे, एकदम बढ़िया से फाइट होगा, तो बढ़िया टीचर मिलेगा और वो लोग आगे चल के बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल डालेंगे। सर, बीपीएससी 3.0 में 2 मुद्दा और है जिसको लेकर छात्र हमेशा से आवाज उठाने के लिए बोलते रहते हैं। एक है डोमिसाइल नीति और दूसरा है रिवाइज रिजल्ट। क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, डोमिसाइल नीति पर मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, मैं इसके ऊपर मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी वैकेंसियों के बारे में मैंने सुना है जिनमें अन्य राज्यों के छात्रों के लिए कुछ सीमित सीटें होती हैं। तो क्या वो वैकेंसी जो बिहार की आज तक के इतिहास की मुझे लगता है सबसे बड़ी वैकेंसी होगी, मुझे उसकी जानकारी एग्जैक्ट नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कमोबेश लगभग 4 लाख लोगों की रिक्रूटमेंट हो चुकी है। तो बिहार की जब इतनी बड़ी वैकेंसी है और बिहार
वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा छात्र हैं, सबसे ज्यादा हर चीज में आगे चल रहे हैं, बेरोजगार मतलब पढ़ाई लिखाई से संख्या में लेकर हर चीज में आगे हैं। तो वैसी परिस्थिति मुझे लगता है कि बिहार के छात्रों के हक को बुलंद करना चाहिए। वैसी परिस्थिति में जब अन्य राज्यों में अगर ऐसा प्रावधान है, जब बिहार के अलावा अन्य राज्य ऐसा कर रहे हैं कि भाई वहां पे इतनी ही % सीटें लिमिटेड हैं, तो उस प्रक्रिया को बिहार में भी अपनाना चाहिए। और बाकी अगर ऐसा कहीं ओपननेस है तो भाई ओपन करके रखना चाहिए, कंपटीशन बराबर का हो। अच्छा, और रिवाइज रिजल्ट को लेकर देखिए, रिवाइज रिजल्ट के मुद्दे पर मुझे ये कहना है कि अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों को दूर करना जरूरी है। मान लीजिए कि आपको पता है कि एरर है, तो आप उस एरर को सही तो करेंगे ना। तो ऐसी परिस्थिति में रिवाइज एरर, अगर रिजल्ट की जरूरत है, अगर लगता है कि हाँ भाई एक्चुअल में एरर हुआ है, तो उसमें रेक्टिफाई होना चाहिए। अच्छा सर, 2 रुपया में आप कोई बैच दिए हैं और काफी तहलका मच गया है उस बैच के आने के बाद, और पूरे शिक्षा जगत में भी इसकी चर्चा है, और जितने छात्र चर्चा नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा शिक्षक इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बिहार शिक्षक में तो आप कमाल कर ही रहे थे, अब ये 2 रुपया में शिक्षक कब से बनाने लगे। देखिए, 2 रुपए में मामला क्या है रविरंजन, जिसके पहले के पीछे का उद्देश्य समझिए। होता क्या है कि हम लोग पेड बैचेस भी लॉन्च करते हैं, 1000 रुपए में भी हजार घंटा पढ़ाते हैं, ऑफिसर एकेडमी जाना जाता है। कुछ बच्चे खुश भी हो सकते हैं, कुछ लोग नाराज भी रहते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जब पेपर कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद लोग रिवीजन करना चाहते हैं। लास्ट मोमेंट में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन करने के लिए 2 साधन उपलब्ध है कि या तो आप अपने ऑफलाइन में नोट्स को रिवाइज करें, खुद से प्रैक्टिस करें, या दूसरा एक साधन उपलब्ध है कि आप यूट्यूब पर आए और यूट्यूब पर जो रेपुटेड चैनल है वहां से पढ़ाई करें। लेकिन हमने यूट्यूब, मेरी भी यूट्यूब चैनल है जो 24 घंटे लाइव चलती है, लेकिन मैं ये चीज को ऑब्जर्व करता हूं कि यूट्यूब पे सिंक्रोनाइज तरीके से, ऑर्डर तरीके से रिवीजन कराना बड़ा मुश्किल सा काम है, पहला। और दूसरा, यूट्यूब की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि कमेंट बॉक्स में यह लइकनवा हूं ब्याहो कर लेता है, वहां बालो बच्चा पैदा कर लेता है, वहां वो घूमने हूं चल जाता है, और जरूरत पड़ती है तो वहां चूल्हा लाओ, कलछू लाओ, टमाटर लाओ, आलू लाओ, प्याज ला के यही लइकवन जो है वहां हंसी मजाक करके खाना भी बना देता है। अच्छा। तो YouTube के कमेंट बॉक्स का पूरा भरपूर ये लोग दुरुपयोग करते हैं। इस वजह से हमने ठाना, चूंकि मेहनत बहुत लगती है यार, एनर्जी बहुत लगता है, टीचर को क्वेश्चन प्रिपेयर करो, डिस्कस कराओ, सीरियल ऑर्डर में कॉन्सेप्ट्स को डील करो, तो हमने सोचा कि इस बार जो है हम क्या करेंगे, तो इस बार हम YouTube पे ना करा के हम अपने पेड बैच में कराएंगे, ताकि वहां कोई एक दूसरे का कमेंट नहीं देख पाएगा, चुपचाप बच्चे पढ़ेंगे और टीचर्स भी बहुत शालीनता के साथ पढ़ा पाएंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि उस बैच में, शिक्षक भर्ती के बैच में, हम हजारों में नहीं लाखों में छात्रों को पढ़ा रहे हैं, और बिहार का असली कंपटीशन तो बढ़ा ही रहे हैं। शिक्षकों के लिए सिरदर्द भी बन रहे होंगे। नहीं, सिरदर्द वाली बात नहीं है, बच्चे बेहद मोहब्बत करते हैं, लगभग सब लोग खुशी होते हैं, लेकिन कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, और नाराजगी में तो आप भी कभी नाराज हो सकते हैं हमसे, हम भी आपसे कभी नाराज हो सकते हैं। बिल्कुल सर, जिनका भी 3.0 का एग्जाम होगा और उन छात्रों को अभी पता नहीं है कि हमारा एग्जाम कब तक हो जाएगा, पता हो जाना चाहिए भाई, सबसे पता हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो डेट दे दो, हे भगवान, मेरा बस यही विनती है। देखिए, डेट देने से 2 फायदे, दिया नहीं है सर, डेट देने से 2 फायदा, एक तो छात्रों का भी माइंड क्लैरिटी हो जाएगा, और हम लोगों के लिए भी थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आ ही जाएगा डेट, जल्द से जल्द आ जाए, चूंकि अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो मुझे लगता है 4 जून के बाद जो है किसी भी समय डेट्स आ सकता है। और जब डेट आए तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि 4 जून को आएगी, 15 तारीख को, थोड़ा कम से कम 20-25 दिन का एक होलिस्टिक रिवीजन का टाइम मिलना चाहिए छात्रों को, छात्र हित के लिए है। और मुझे लगता है कि सरकार हमेशा से छात्र हित के लिए देख रही है, तो उनको यहां आप कह रहे हैं कि टाइम मिलना चाहिए। अगस्त में 4.0 का भी ऐलान कर दिया गया है कि 24 अगस्त के आसपास 4.0 भी आएगा, तो आपको नहीं लगता कि काफी जल्दीबाजी इस बार भी TRE 1 और TRE 2 की बात को समझिए कि TRE 4 का अनाउंसमेंट कब हुआ, जनवरी महीने के अंदर ही हुआ था। तो वैसी परिस्थिति में TRE 4 पर टीका टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि TRE 4 के जो बच्चे कंसोलिडेटेड हैं, उन बच्चों को एम्पल ऑफ टाइम मिला है अपनी तैयारी को करने के लिए। वो लोग अपना फरवरी से ही प्रिपरेशन करना, जनवरी के एंड से मान लीजिए, या फरवरी से ही एंड शुरू कर चुके हैं। तो वैसी परिस्थिति में TRE 4 में कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं, जिनको TRE 4 देना था वो लोग बड़ी लंबी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब आप समझिए कि क्या TRE और TRE 3 में और TRE 4 में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा क्या? आप इस बात को समझिए कि अभी नया स्टेट हुआ नहीं है, स्टेट का रिजल्ट पेपर होगा, स्टेट का रिजल्ट आएगा, अगर वो पास करेंगे जो नए बच्चे, उसमें से बहुत सारे लोग नया फॉर्म भरेंगे। तो अभी तक की जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। जो लोग 3 देंगे, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो 3 तक रुक जाएंगे, जिनका नहीं होगा वो 4 में भी आएंगे। तो अगर 4 में भी आते हैं तो ऑलरेडी उनकी 3 की बहुत मजबूत तैयारी है। तो ऐसी परिस्थिति में वो छात्र TRE 4 पर भी दावा करेंगे, और जब कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा तो काफी अच्छा रिजल्ट और बिहार को अच्छे शिक्षक मिलेंगे जो बिहार के भविष्य को गढ़ने वाले हैं। लास्ट में छात्रों के लिए क्या कुछ बोलिएगा? संयम, धैर्य, कठिन तपस्या और रिवीजन। और हमेशा कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। तो जब रस्सी जो है एक पत्थर को घिसकर उस पर निशान बना सकती है, आप भी कलम घिसिए और रिवीजन करिए। अंत में इधर उधर नहीं जाना है, अंत में इधर उधर मत भटकिए। घर में अभी शादी ब्याह इस सब का मौसम में इधर उधर नहीं जाना है। ऑफिसर एकेडमी, ऑफिसर एकेडमी आपकी इच्छा है, आप आइए, नहीं आना है। 2 रुपए का वो भी मिनिमम पेमेंट है भाई, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जो TRE 3 के बच्चे हैं, उनके लिए वो कोर्स फ्री भी है। तो ऐसी परिस्थिति में वो पैसे की बात हटा देते हैं। सवाल ये होता है कि आप इस 2 रुपए से कितने ऐसे छात्र होंगे जो हमारे 2 रुपए के पेड बैच
करके 25-50 हजार रुपए का महीना तनख्वाह उठाएंगे। और वो छात्र भी होंगे जिन्होंने हमें 999 रुपए के फीस, हमारा हाईएस्ट था ऑनलाइन में 999 दे दिया है, वो भी 25-50 हजार की तनख्वाह महीने में उठाएंगे एक बार। तो ये फीस वाला मामला मत निकालिए। 2 रुपया में पूरी तरह से रिवीजन होगा सर। प्रयास तो हमारा यही है, प्रयास तो हमारा यही है कि हम पूरा एक एक टॉपिक रिवाइज करा दें, एक एक टॉपिक एमसीक्यूज की तरह से रिवाइज करा दें। और हम लोग प्रयास ये भी कर रहे हैं, और हम एक बार रिवीजन करा देंगे और उसके बाद मान लीजिए फिर टाइम बच जाएगा, फिर उनके लिए कुछ नया इनिशिएटिव लेके आएंगे, हो सकता है ऑनलाइनर से रिवीजन करा दें। तो हम प्रयास करते रहेंगे, छात्र हमारे हैं और हम उनसे, और छात्र हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, और इसी का हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे शशि शरण सर, जब कभी नहीं बोलते हैं विवादित चीजों पर, आज खुलकर बोले हैं, हर चीज को लेकर बोले हैं सर, चाहे वो रिवाइज भी है। बोले बस इसलिए ना कि मुझे इस बात की थोड़ा सा लगता है कि छात्रों को एक एम्पल ऑफ टाइम पता है। रवि रंजन जी समझिए, आपको ही परीक्षा देनी है, तो आपको कम से कम 1-1.5 महीने पहले पता होना चाहिए कि नहीं, किस तिथि को परीक्षा है, हाँ या ना। जैसे हम लोग इंटरव्यू भी लेने आते हैं तो पता हो जाता है कि क्या पूछना है। तो मेरा बस वही कहना है कि छात्रों को कम से कम 1-8-1.5 महीने का समय मिले, नहीं कि 15 दिन बाद एग्जाम है। और ठीक है, आप अगर ये भी है कि भाई उतने दिन से आप तैयारी ही कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम तैयारी ही कर रहे हैं, लेकिन एक मानसिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर करने में भी समय लगता है। कम से कम 1 महीना पहले जो है टाइम शीट जारी हो जाए, ताकि छात्र जो है खूब मजबूती के साथ मेहनत कर सके, और उससे बिहार को ही फायदा होगा। बिहार सरकार को अच्छे शिक्षक मिलेंगे जो बिहार के आने वाले 50-60 साल, यानी कम से कम मान के चलिए कि आप समझिए कि एक टीचर जो भर्ती होगा वो 30 साल कम से कम लगभग पढ़ाएगा, जो यंग लोग भर्ती होंगे। 30 साल का मतलब होता है 30 गो 10th वाला बैच निकालेगा, यानी 30 बैच बिहार का पास होगा। इसका मतलब आप समझते हैं, ये हर साल मैट्रिक 15 लाख लोग देते हैं, कितने लोग लाख हो गए, 4.5 करोड़ बच्चे हो जाएंगे। आप इमेजिन करिए अगले 30 साल में जो ये शिक्षक पढ़ा के बिहार का भविष्य नहीं गढ़ेंगे तो क्या गढ़ेंगे, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। तो बिहार को भी अच्छे शिक्षक मिलने चाहिए, और इसी दिशा में लोग प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।